Hi friends, we have done till 2.2 exercise of chapter 2, right? आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस. ठीक है. अब क्या होता है ना कि ट्वेल्थ का प्रॉब्लम ही यही है, 11th में भी यही प्रॉब्लम रहता है, मेनली इन ट्वेल्थ, कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है. ठीक है. तो हम ये पूरी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से करने की. मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको कभी भी याद करने को नहीं कहूँगी. अगर किसी को याद करने के लिए कहा भी तो उस कितने क्वेश्चंस कर लेंगे हम कि क्वेश्चन फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर ओवर होने के बाद में हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. अब जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6. जिसको अभी तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आया है वो ध्यान से सुनो. जो कॉस की रेंज होती है ना वो होती है 0 to पाई. आरी बात समझ, ये होती है कॉस की रेंज. कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to पाई. अब हमारे पास कोई भी जो कॉस इनवर्स की वैल्यू आएगी वो 0 से लेके पाई के बीच में ही होनी चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए. ठीक है. अगर मान लो हमारी वैल्यू एक्सीड कर भी रही है तो हम 11th वाला फॉर्मूला तरीका रिवाइज करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. उसमें क्या होता था कि अगर मान लो यहाँ पे पाई होता था, यहाँ पे 0 है ना, तो अगर कोई वैल्यू किसी को एक्सीड कर रही है तो हम कोशिश करते थे कि पाई में से प्लस माइनस कर लो, राइट, या फिर 2 पाई में से प्लस माइनस कर लो. अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि हम पाई और 2 पाई को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो पाई होता है ना हमारे पास, पाई पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ना ही हमारा 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है. चेंज होता है 90 और 270 पे. ईजी. अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, बताती हूँ क्या सीन है. अब इतना आया, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6. अब 13 पाई बाय 6 तो इस रेंज में नहीं आता. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा. कैसे लाएंगे, अब देखो इसको मैं क्या लिखूं कि सॉल्व करूं तो वापस यही आ जाए. क्या मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. देखो 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 = 13. इसको सॉल्व करने पर वापस यही आ रहा है ना, इट मीन्स इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ. ठीक है. अब मैंने बताया 2 पाई पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 6. अब हम पढ़ते हुए आए हैं 2.1 2.2 एक्सरसाइज में कि कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6. और इस आंसर को हम बोलते क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू. ईजी. ये क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू. और ये होती है हमारे पास प्रिंसिपल रेंज. ठीक है. और अगर आपको चेक करना है कि प्रिंसिपल रेंज क्यों बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, तो आप मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6. अब फिर से हमें क्या करना है, tan की जो रेंज होती है हमारे पास, प्रिंसिपल रेंज होती है, वो होती है -π/2 से लेके π/2 तक. ठीक है. क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक. इजी. अब क्या करेंगे हम, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सॉल्व करके मेरे पास वापस 7 पाई बाय 6 आ रहा है. ठीक है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस किया था कि पाई में कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है ना. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है तो हम यही की यही वैल्यू उठाकर यहाँ पे लिख सकते हैं. इट मीन्स द सेम. ठीक है. अब 10 वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6. और ये आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू. ईजी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि हम पूरी एक्सरसाइज को सिंगल फॉर्मूले से ट्राई करेंगे. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं अननेसेसरी. ये है मेरे पास. ठीक है. अब 2 साइन वर्स का मुझे नहीं आता फॉर्मूला. ठीक है. और आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. याद करने को आप कर सकते हो, कर लेना. लेकिन देखो अब ये साइन इनवर्स है ना 3/5, हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, tan इनवर्स की फॉर्म में चाहिए. तो क्यों ना हम इसको tan इनवर्स में चेंज कर लें. 10th में पढ़ा है ना हमने कैसे चेंज करते हैं. देखो ये होता है, ये रफ वर्क है आपका जो ये समझा रही हो. ये है हमारा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस. एक और चीज़ पढ़ी हुई है ये वाली, है ना. यहाँ पे साइन होता है cos tan, फिर इनके रिवर्स होते हैं. अब देखो साइन है तो 3/5, मतलब कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूस हमारी 5 है, राइट. बेस निकाल सकते हैं.
क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखो 25 मतलब 5 का स्क्वायर इज 25, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट इज बेस 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी आ जाएगा आपके पास में 4। ईजी, बी कितना आया मेरे पास? 4। अब इसके बेसिस पे क्या मैं ये नहीं पता लगा सकती कि मेरे पास टेन इनवर्स क्या होगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स होता है पी बाय बी। लुक, पी बाय बी क्या होता है? टेन इनवर्स पी बाय बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी इज 3, बी इज 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड कितनी थी मेरे पास? टेन इनवर्स 24/7। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है। अब हमारे पास ना इसके दो फॉर्मूले हैं, टेन इनवर्स के दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले की बात करते हैं। एक होता है जैसे टेन इनवर्स एक्स लिखा है लेट से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टेन इनवर्स आता है। ठीक है, एक तो होता है ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, तो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है आपको क्या लिखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम भी होंगे ना एक्स एक्स, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये 2 टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को दो बार ही लिख लूँ, मतलब टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे ही लिखना है तो मैं फर्स्ट लगा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया है टेन इनवर्स, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 2 3/4। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3/4 थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट वॉज 3/4। अब क्या होगा? टेन इनवर्स 3/2 स्क्वायर करने पे 9/16 आ गया, 9/16। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? टेन इनवर्स 3/2, अब जो 7/16 था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया 16/7। तो अब क्या होगा? 2 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टेन इनवर्स 3 8 से 24, नीचे आ गया 7। तो ये आंसर हमारा जो राइट साइड प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 77/36। मैंने बोला है कि हम एक ही फॉर्मूले से सारे एक्सरसाइज करेंगे। तो साइन इनवर्स को हम कोशिश करेंगे चेंज करने की। किस में चेंज करने की? टेन इनवर्स में चेंज करने की। तो एक बस यहीं पे प्रॉब्लम आती है, बाकी क्वेश्चन इजी है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है। अब साइन इनवर्स क्या होता है? p/h। क्या होता है? p/h। तो ये है p और ये है h। ठीक है, अब हमने ये निकालनी है। तो h 289 864, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ईजी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ये है 3, ये है 5, 25 माइनस 9 है 16, 16 का 4। ये तो ऑलरेडी टेन इनवर्स है। ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है? ये टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो टेन इनवर्स मतलब p/b। p क्या था हमारे पास? 8, b था 15 प्लस टेन इनवर्स अगेन p इज़ 3, बेस इज़ 4। ये चीज़ हो गई। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? ये चाहिए। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास x जो है वो 8/15, y जो है 3/4। अप्लाई करेंगे, गेट द आंसर। टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 3/4।
नेक्स्ट tan इनवर्स 15 4s are 60, 4 8s are 24, 5 15 3s are 45. नीचे 1 माइनस 24 बाय में 60. ईजी. नेक्स्ट tan इनवर्स 24 प्लस 45 इज 69 बाय में 60. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 60 ऊपर आ जाएगा. अब 60 माइनस 24 कितना होता है? 60 माइनस 24 होता है हमारे पास 36. ईजी. 60 60 कैंसिल हो गया. विल चेक द आंसर. 79. 8 4s are 32. रॉन्ग ना, 32. अब 32 प्लस 45 है 77. ये गलती हो गई ना, 77. तो हमारे पास आंसर आ गया tan इनवर्स 77 बाय में 36. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 5. cos इनवर्स 4 बाय 5 प्लस cos इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33 बाय 65. अब हमको पता है कि ये वाली चीज़ पता है, ठीक है. इसमें क्या होता है? ये हमारा साइन cos tan, cosec sec cot. cos होता है हमारे पास b बाई एच. बेस है 4, h है 5. हाइपरटेन पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 माइनस 16 इज़ 9. 9 का 3. अगेन यहाँ पे अप्लाई करते हैं. 13 कॉस होता है b बाई एच, तो 13 b बाई एच, b बाई एच ना, तो ये आएगा 30. अब 13 का स्क्वायर इज़ 169. 169 माइनस 144 इज़ 25. 25 का होता है 5. इसको भी चेंज कर लेते हैं. अगेन b बाई एच, ठीक है. 65 है, 65 का स्क्वायर होता है 42225. 33 का चेक कर लेते हैं. 33 का होगा 33 9 1089 माइनस कर देते हैं. 1089 6 3 1 2136. अब चेक करना है 2136 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है. तो ये 2136 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 56. 3136 आएगा ना, 4 था ना, तो ये आ गया हमारे पास 56. ईजी. अब हम क्या करेंगे? tan इनवर्स में चेंज करेंगे सबको. तो tan इनवर्स होता है हमारे पास p बाई बी. क्या होता है? p बाई बी. तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? हमारे पास 3 और b है हमारे पास 4, तो याद आएगा 3 बाई 4 प्लस tan इनवर्स. अगेन p बाई बी इक्वल्स टू tan इनवर्स अगेन p बाई बी, मतलब 56 बाई 33. अब हम क्या करेंगे? इस वाली साइड को दोबारा से, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो इसमें हमारा ये x है, ये y है. हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द राइट साइड. ईजी. ये आप खुद करोगे ना. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमने? cos इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 बाई 65. cos इनवर्स अभी बताया था, cos इनवर्स होता है b बाई एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये आ जाएगा 13 169 माइनस 144 इज़ 25, तो ये आ जाएगा 5. अगेन साइन क्या होता है हमारे पास? p बाई एच. 25 माइनस 9 है 16. 16 का हो गया 4. इसका चेक करते हैं. p बाई एच, p परपेंडिकुलर बाय में h, तो 65 का स्क्वायर था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा है 4225.
तो उसमें से अगर हम 3136 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1089 जो कि होता है 33 का स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज़ अब इसको 10 वर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सबको 10 वर्स में इसलिए वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने बस एक फॉर्मूले से करनी है पूरी एक्सरसाइज में, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अप्लाई होगा, फिर फालतू में कन्फ्यूजन होती है। 10 वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई बी 5/12 प्लस 10 इनवर्स P बाई बी 3/4 इक्वल्स टू 10 इनवर्स P बाई बी मतलब 56/33। दोबारा से हम इसके अंदर वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या करना है, हमने 10 इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। ये पढ़ चुके हैं, ये बार बार समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें ये चीज़ समझ में आ रही है तो बस एक ही फॉर्मूला लगाने को रह जाता है। साइन इनवर्स है ये, तो इसके लिए क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होता है, P बाई एच 169 माइनस 25 इज़ 144, ये आ गया 12। नेक्स्ट कॉस है ना, B बाई एच बेस 25 मतलब ये 5 है, तो 25 माइनस 9 is 16 का होता है 4। अब इनको चेंज कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन हम 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स P बाई बी परपेंडिकुलर बाय में बेस, अगेन परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब इस पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, विल गेट दिस, इट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। अब ये जो चीज़ है पूरी, हमारे पास 4 वैल्यूज़ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 पे अप्लाई करेंगे, फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों को फिर से कंबाइन करके अप्लाई करेंगे, गेट द आंसर। तो हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। x क्या है यहाँ पर हमारे पास 1/5, y क्या है 1/7, बस हम इतने की बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले ब्लॉक की। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 1/7। अब इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे दूसरे की, यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 1/8। नेक्स्ट इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ऊपर, तो 35 और 7 प्लस 5 12, ये आ जाएगा 12/35। नीचे भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 35 माइनस 1 इज 34, तो ये आ जाएगा 35/34 प्लस tan इनवर्स 3 8 24 8 प्लस 3 इज 11, तो ये आ जाएगा 11/24। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 24 माइनस 1 इज 23, तो आ जाएगा 24/23। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 3 8 24 मतलब इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप रफ में, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा 24/23। अब 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, 11 तो विल रिमेन सेम, नथिंग विल गो। tan इनवर्स ये आ जाएगा 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें। ट्वेल्व और 34 को कैंसिल कर लेते हैं, 12 चले जाएगा 6 पे, 34 चले जाएगा 17 पे, तो ये आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। नाउ 6/17 प्लस 11/23
1 माइनस 6/17 11/23। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस कराया इसलिए क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज़ थे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ईजी। नाउ tan इनवर्स सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 23 और 17 का एलसीएम 381 और 23 6 13 11 और 17 187। तो इट वुड बी लाइक, तो ऊपर आएगा मेरे पास 138 प्लस 187 बाय में 391। आप कैलकुलेट करना, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से नीचे देखो 17 और 23 को मल्टीप्लाई करा, 381 आया, 381 और ये 11 6 66, 381 में 66 माइनस करेंगे तो ये आएगा 325, 391 नीचे रहेगा क्योंकि इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 391 आ रहा है। ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, इन दोनों को सम अप कर लेते हैं। 138 और 187 51213, ये आ गया 325 बाय में 325, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स आया हमारे पास यहाँ पर 1। अब हमें ये चेक करना है कि tan इनवर्स हमारा 1 कब होता है। तो tan इनवर्स हमारा 1 होगा 10π/4 पे। 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/4 हमारा आंसर आ गया, और जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो LHS = RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, ये थे आज के 8 क्वेश्चंस, और हम आगे करेंगे कल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। 9 to 12 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं पीछे वाले एक्सरसाइज के। ओके।